आज गुरु पूर्णिमा का महाउत्सव विराम हो जाएगा, अगले साल पुनः मनाया जाएगा। अगले साल कौन कौन आने वाला है? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? अब इस अगले साल और बड़ी व्यवस्था बनाएंगे। अगले साल गुरु पूर्णिमा उत्सव भव्य दिव्यता के साथ पुनः मनाया जाएगा। जितने भी हमारे प्रिय परिकर बच्चे, सेवादार, मंडल के सदस्य सेवा करने आए, 3 दिन का टाइम, 5 दिन का टाइम निकाल कर आए, हम बालाजी के चरणों में तुम्हारे लिए मंगल प्रार्थना कर रहे। जितने सेवादार सेवा कर रहे थे, प्रत्यक्ष में, अप्रत्यक्ष में, पानी में, सफाई में, भंडारे में, मंदिर पर, जो जहां सेवा कर रहे थे, पंडाल में, हम बालाजी से प्रार्थना कर रहे, जाओ तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को इस सेवा का फल प्राप्त हो जावे। जाओ, तुम सब पर बालाजी की कृपा हो जावे। जितने भी लोग गुरु पूर्णिमा में आए, जाओ, तुम लोगों की अर्जी स्वीकार हो जावे और तुम्हारी अलाय बलाय भग जावे। दरबार की सूचना ये है, अगस्त के महीने में हम 15 अगस्त को यहां आ जाएंगे। 15 अगस्त से 25 अगस्त तक धाम पर दिव्य दरबार लगाएंगे। पूरा 10 दिन रहेंगे, 10 दिन रोज दरबार लगाया जाएगा। शनिवार को प्रेतराज सरकार का, मंगलवार को पुरानी पेशी का। तो पूरे अगस्त में 15 अगस्त से 25 अगस्त तक हम धाम पर हैं। दूसरी सूचना, हम यह आज का सत्र विराम करके जाएंगे, फिर 15 अगस्त से दिव्य दरबार लगाएंगे। ये पूरी सूचनाएं आप सब लोग सबको बता देना, वरना कुछ लोग परेशान होने लगते हैं। अभी धाम पर मंदिर का निर्माण बड़ी जोर शोर से चल रहा है। लगभग 20-22 दिन का काम बचा है जमीन का, और एक बार बेस बन जाएगा उसके बाद फिर दिक्कत कम होगी। इसलिए ज्यादा मात्रा में लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मंदिर का काम लगा हुआ है। आपने देखा होगा पूरा खुल गया, टूट गया, पर मंदिर को नहीं छेड़ा गया। शंकर जी का मंदिर ज्यों का त्यों है, उसके ऊपर ही बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है। और एक पेड़ को छोड़कर प्रेतराज सरकार का वृक्ष भी है, और वृक्ष लगाए भी जा रहे हैं वहां पर। किसी भी प्रकार से प्राचीनता को खत्म नहीं होना चाहिए। नवीनता तो हो, पर प्राचीनता खत्म ना हो। जैसे नए चेले तो बनाओ, पर पुराने भी मत छोड़ दो। दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, दीक्षा भी देते हैं और दीक्षित शिष्यों से भी मिलते हैं। तो नए चेले भी जुड़ जाते हैं और पुराने भी खुश, नए भी खुश। जय बजरंग बली। अब जिन्हें नहीं खुश होना है तो उन्हें तो तुम अपना कलेजा भी निकाल के रख दो, तो क्या करोगे हैं? बाकी तो ठीक है। गुरु पूर्णिमा तो उत्सव भैया, बालाजी के तुमने दर्शन कर लिए, प्रसाद पा लिया, लो तुम्हारी गुरु पूर्णिमा का आशीर्वाद है। दोनों हाथ उठा के बोलो हरे हरे महा। बहुत देर से लाइन में लगे हुए हैं आप लोग। हमें जल्दी तो आ जाना था, पर क्या बताएं, माया जाल हमें बहुत फंसाता है। काम में फंस गए, सेवा में फंस गए, वहां भी लोग थे, उनको फ्री किया, धाम की मीटिंग की, कल जाना भी है तो तैयारी भी की, बैग भी लगवाया, सब जल्दी जल्दी करते रहे। अब हम, भगवान ने कौन हमारा डुप्लीकेट बनाया है, हम ही को तो सब करना पड़ता। तो बड़ी आफत है, लेकिन ठीक है, फ्री हो गए सब कामों से। अब आप लोगों से हम क्षमा मांगते हैं, हम लेट हो गए, लेकिन आ गए। अब हम जाएंगे नहीं अभी। दोनों हाथ उठा के बोलो हरे हरे महा। अच्छा, पीछे वालों को दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टीवी चैनल में 60 चैनल का एक रिसीवर चलता था बहुत पहले, जिसमें फ्री ऑफ डिस्क में 60 चैनल मिलते थे। उसमें जब भी आप रिमोट हाथ में लो
तो दो रास्ते होते थे, या तो अगर आपको शून्य तक जाना है और अगर आप 25 नंबर के चैनल पर हो तो एक रास्ता यह है कि एक एक करके आगे बढ़ाते जाओ, 26, 27, 28, जब 60 पर पहुंच जाओगे अपने आप 0 पर आ जाओगे। या दूसरा रास्ता यह है कि 25 से घटते क्रम में आओ, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, इस प्रकार आप फिर 0 पर आ सकते हैं। ऐसी अगर ऐसा किसी को रोग लग गया हो, अज्ञान का, धर्म के धंधा का, मूर्खता का, ऐसे व्यक्ति को इस रिमोट से सीख लेना चाहिए। या तो उसे सबको नकार करके आगे बढ़ना चाहिए या फिर अपने आप को मिटाकर उसे शून्य की तरफ आ जाना चाहिए, तभी वो सत्य का अनुभव कर पाएगा। दूसरा प्रश्न आज का, गुरु की महिमा क्या है? ये किसी वेद प्रकाश जी ने प्रश्न भेजा है। आप बेंगलोर से हैं, आपने कहा है कि गुरु की महिमा क्या है? प्रिय, गुरु की महिमा इतनी है कि आप भोजन ले सकते हो, भोजन कमा सकते हो और खा भी सकते हो, पर जिस प्रकार पेट में पचाने के लिए अम्ल क्षार की जरूरत है, वैसे ही जिंदगी में मुस्कुराने के लिए गुरु की जरूरत है। तो गुरु की महिमा बहुत सरल है और बहुत छोटी भी है और बहुत बड़ी भी है, पर याद रहे हमें गुरु को पकड़ के नहीं रह जाना, गुरु के चरणों को नहीं पकड़ना है, गुरु के वक्तव्य को पकड़ करके आगे बढ़ना है। इसीलिए हमने बहुत पहले किसी को कहा था कि शिष्य वही श्रेष्ठ है जो वक्ता को ना पकड़कर वक्ता के वक्तव्य को पकड़ ले। उसी प्रकार शिष्य वही महान है जो गुरु को ना पकड़कर गुरु की आज्ञा को पकड़ ले, गुरु की बात। और हम तुमसे तो प्रार्थना करेंगे, हमसे जुड़े हुए जितने लोग हैं, तुम इस भरोसे में मत रहना कि हम तुमको बैतरणी नदी पार करा देंगे या स्वर्ग पहुंचा देंगे। इस चक्कर में तुम हमारी दीक्षा मत लेना। और भी भारत में गुरु हैं, उनके चरणों में तुम जा सकते हो और हमारे चेला सदा स्वतंत्र हैं। हम आपको ना बैतरणी नदी पार करा सकते, न स्वर्ग पहुंचा सकते। हम आपको माला दे सकते हैं और बैतरणी नदी पार करने के लिए खुद तुम नाव बना सकते हो, और स्वर्ग मरने के बाद नहीं, जीते जी अपनी जिंदगी को तुम स्वर्ग बना सकते हो। इसलिए बेंगलोर वाले भाई साहब, आपको गुरु की महिमा को जानना है तो आप पहले चेला बने। तीसरा और अंतिम प्रश्न, गुरु कैसे खोजें? वाह, अगर चेले ही गुरु को खोजने लगे तो फिर तो कल्याण हो गया। जब चेला ही गुरु को खोजेगा तो गुरु का तो काम ही खत्म हो गया। आपने कहा गुरु कैसे खोजें?